स्वागत है आपका AUBSP के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, CS इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी। जी हां, अगर आप दिसंबर 2020 से ऑप्ट आउट करके जून 2021 में अपीयर करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग में कुछ क्लैरिफिकेशन है जिसका जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि कैसे कब जो है वो ऑप्ट आउट करना है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो सीरियल नंबर 1 में बताया गया है कि अगर आप किसी वन मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराए हैं फॉर दिसंबर 2020 और आपने ऑल पेपर जो है अपीयर कर लिया है तो उसके बाद जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे ऑप्ट आउट करने के लिए, नंबर 1। दूसरा क्या है कि अगर आपने ऑल पेपर अपीयर नहीं किया है या कुछ पेपर किया है, कुछ कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तभी जो है आप एलिजिबल होगे आप ऑप्ट आउट करने के लिए। ठीक है, ओनली वन मॉड्यूल अगर आपने इनरोलमेंट कराया है तो ये दो ऑप्शन है। अगर आपने 2 मॉड्यूल्स में इनरोलमेंट कराया है और आपने ऑल पेपर अपीयर कर लिया है बोथ मॉड्यूल का, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। कहने का मतलब है आइदर 1 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल आप किसी के लिए भी इनरोलमेंट कराए हैं और इंटायर एग्जाम जो है आप अपीयर कर गए हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। अदरवाइज किसी एक पेपर या 2 पेपर या किसी एक मॉड्यूल में आपने अपीयर किया है, 2 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराए हैं आप, तो दोनों मॉड्यूल के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वही यहां पे बताया है CS इंस्टीट्यूट ने कि अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ एनी वन मॉड्यूल कंप्लीटली। 2 मॉड्यूल के लिए आपने इनरोलमेंट कराया था लेकिन किसी एक मॉड्यूल के लिए कंप्लीटली जो है आप अपीयर कर पाए तो भी आप जो है एलिजिबल हो टू टेक ऑप्ट आउट फॉर अदर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल आपने ऑप्ट आउट कर लिया और दूसरा मॉड्यूल में आप ऐसे रहने दिए इन विच नॉट अपीयर्ड, आपने सिर्फ ऑप्ट आउट किया है तो वो आप एलिजिबल हो गए। यानी कि किसी एक मॉड्यूल में 2 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराया था, एक मॉड्यूल में अपीयर किए, दूसरा मॉड्यूल में अपीयर नहीं किए, उसका ऑप्ट आउट आप कर सकते हैं। या फिर आपने एक मॉड्यूल के लिए अपीयर किया है बट दोनों मॉड्यूल के लिए भी अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैंडिडेट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आप 2 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराए हैं तो एक मॉड्यूल के लिए आप अपीयर कर गए तो ये नहीं है कि आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं आइदर 1 मॉड्यूल और बोथ मॉड्यूल। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। प्रोफेशनल के अगर आप कैंडिडेट हैं, मेनली 3 मॉड्यूल किसके लिए है? प्रोफेशनल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप CS फाइनल के कैंडिडेट हैं और आपने ऑल पेपर ऑफ 3 मॉड्यूल अपीयर कर गए तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो यहां से आइदर आप इनरोल किए थे 1 मॉड्यूल के लिए या 2 मॉड्यूल के लिए या 3 मॉड्यूल के लिए, अगर आपने अपीयर कर लिया ऑल पेपर तो ही आप एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज अगर आप किसी 1 मॉड्यूल में इनरोलमेंट कराए थे और एक ही 2 पेपर दिए तो आप इंटायर मॉड्यूल के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। 2 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराए थे तो एक मॉड्यूल अगर आपने अपीयर करना चाहा और एक मॉड्यूल ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराए थे तो ऑल पेपर ऑफ एनी 1 मॉड्यूल कंप्लीटली जो है आपने अपीयर किया तो एलिजिबल टू टेक opt out for other 2 modules in which not appeared or opt out for all 3 modules. Appeared in all papers of any 2 modules completely eligible to take opt out for other module in which not appeared or opt out for all 3 modules. Not appeared in all papers of all 3 modules or appeared in few papers but not completing any of the module entirely can opt out for all 3 modules. तो इसमें confusion कि कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो वही कैंडिडेट नॉट एलिजिबल होंगे जो कि जिस मॉड्यूल के लिए आपने इनरोलमेंट कराया था वो इंटायर मॉड्यूल में आपने अपीयर कर गए, यानी कि ऑल पेपर में आपने अपीयर कर लिया। चाहे आप 1 मॉड्यूल के लिए आपने इनरोलमेंट कराया था दिसंबर 2020 में और आपने ऑल पेपर्स में अपीयर कर गए। आपने 2 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराया था, दोनों मॉड्यूल के सारे पेपर्स जो है आप अपीयर कर गए। आपने 3 मॉड्यूल के लिए इनरोलमेंट कराया था और तीनों मॉड्यूल के सारे पेपर में जो है आप जो है एग्जाम में अपीयर कर गए। तो सिर्फ यही 3 कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल नहीं होंगे ऑप्ट आउट करने के लिए। अदरवाइज जो भी कैंडिडेट हैं दूसरे केस में आप जो है पार्शियल
अगर आपने 2 मॉड्यूल में इनरोलमेंट कराया था तो एक मॉड्यूल आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मॉड्यूल में आप अपीयर कर जाइए। 3 मॉड्यूल के लिए आपने इनरोलमेंट कराया था तो आप क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 2 मॉड्यूल में आप अपीयर करना चाहते हैं और तीसरा मॉड्यूल को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी एक मॉड्यूल में अपीयर करना चाहते हैं और 2 मॉड्यूल को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए जो है सीएस इंस्टीट्यूट ने ये क्लैरिफिकेशन जो है ऑप्ट आउट फैसिलिटी का ये इशू किया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ये अनाउंसमेंट जो है आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।